आज एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसका इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको वन बाय वन करते हैं। तो पहले इस बार आते हैं हम √2x² + 7x + 5√2 = 0। जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है, टू राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो हम वही करते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो गई √2, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x², b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू 5√2। अब हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं p एंड q सच दैट कि p + q किसके इक्वल होना चाहिए, b के, जो कि क्या है 7, एंड p इंटू q किसके इक्वल होना चाहिए, a इंटू c के, जो कि क्या आएगा √2 इंटू 5√2, जो कि क्या बन गया 5 इंटू 2 = 10। अब 10 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 2 5 = 10, 5 1 = 5। तो यानी कि जो दो नंबर्स मिले वो क्या हैं 2 और 5। इन दोनों को चेक करते हैं, क्या इन दोनों का सम यानी कि +2 + 5 क्या आ रहा है 7 के इक्वल, यानी पहली कंडीशन मेट। अब दूसरा हमारा काम क्या है, +2 इंटू +5 किसके इक्वल आ रहा है +10 के। तो यानी कि हमारे दो नंबर्स क्या हैं +2 एंड +5। अब हम इसी इक्वेशन को इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, कैसे, तो हम लिखते हैं √2x² प्लस, अब 7x को हम स्प्लिट कर सकते हैं +2x + 5x + 5√2 = 0। अब इन दो टर्म्स में देखेंगे तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो ऐसे देखने को नहीं पता चलेगा। तो √2x² प्लस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 2x प्लस, ऐसे इन दो के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में हमें कॉमन साफ दिख रहा है कि 5 मिलेगा, तो हम इन्हें अगले स्टेप में कॉमन लेंगे। तो 5x + 5√2 = 0। अब इन दो टर्म्स में कॉमन निकालते हैं तो √2x कॉमन आया, यहां क्या बचा x प्लस यहां क्या बचा √2 प्लस यहां से क्या कॉमन आया 5, अंदर क्या बचा x, यहां पे क्या बचा √2 = 0। इसे हम हटा देते हैं। अब इस पूरी दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, x + √2 और यहां से क्या बचा √2x और यहां से +5 = 0। अब इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल करते हैं। तो x + √2 = 0, x = -√2। पहला सोल्यूशन हमारा ये बना। दूसरा करते हैं √2x + 5 = 0, तो √2x = -5 एंड x = -5/√2। तो ये दो हमारे सॉल्यूशंस हुए किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसके। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये क्या कहता है, 2x² - x + 1/8 = 0। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि अगर कोई भी टर्म जो कि डिनोमिनेटर में है तो उसको हम पूरा एलसीएम लें और उसको सिंप्लीफाई करें। तो यानी कि यहां पर मैं सीधा स्प्लिट द मिडिल टर्म इस्तेमाल नहीं करूंगा, पहले मैंने 8 का एलसीएम लिया। तो यहां क्या बना 2 8 = 16 x² - 8x + 1 = 0। अब इस 8 को उधर ले जाएंगे तो 8 0 से क्या हो जाएगा 0, तो क्या इक्वेशन बचेगी 16x² - 8x + 1 = 0। तो यानी कि पहले हमारा काम क्या है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। अब हमारा काम है टू फाइंड आउट द नंबर्स यानी कि p और q। तो उसके लिए हम क्या लिखें, a b c की वैल्यू। तो a = क्या आ गया 16, b = -8, c = 1। तो जो दो नंबर्स हम फाइंड करने वाले हैं p और q, उन दोनों का सम क्या होगा b के इक्वल यानी कि -8, और p इंटू q किसके इक्वल होना चाहिए, a इंटू c, दैट विल बी -16 इंटू 1, जिसका मतलब क्या होगा 16 के इक्वल। फैक्टराइजेशन किसका होगा 16 का, तो 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। तो अब मेरे को इसमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मैंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, एक तो ये दो नंबर्स हैं और एक ये दो नंबर्स हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन बनकर आया 4 एंड 4। अगर मैं -4 और -4 करूं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस आंसर क्या आएगा -8। पहली कंडीशन ट्रू।
-4 इंटू -4 करूं तो क्या आएगा, प्लस का 16। तो मेरे दो नंबर्स क्या हो गए, -4 एंड -4। चलिए अब इसको जो है स्प्लिट में इस्तेमाल करते हैं, -8 को स्प्लिट करने में। तो 16x स्क्वायर -8x को क्या लिखते हैं, -4x प्लस 1 इक्वल्स 0। इन दो टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, 4x। अंदर क्या बचा यहां से 4x, और यहां पर क्या बचा, माइनस का 1। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है इन दो टर्म्स में, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, पॉजिटिव का 4x बचा, और ये पॉजिटिव 1 क्या बन जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि प्लस कॉमन ले लिया हमने यहां से। अब ये दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 1, और बचेगा क्या यहां से 4x, वहां से क्या बचा -1 इक्वल्स 0। तो अब हम इनको दो अलग अलग कर लेते हैं, 4x माइनस 1 इक्वल्स 0, 4x माइनस 1 इक्वल्स 0। तो 4x इक्वल्स 1 एंड x इक्वल्स 1/4। तो पहला सोल्यूशन तो ये रहा, 4x इक्वल्स 1, x इक्वल्स 1/4। तो ये हमारा दूसरा सोल्यूशन है। ये कुछ अभी हमने जब लास्ट टॉपिक बात करी थी तब भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, जहां पे हमें जो है x की वैल्यू दोनों सेम मिली थी। तो ये दोनों अलग अलग रूट्स हैं बट सेम रूट्स हैं, यानी कि इनके नंबर तो दो ही काउंट होंगे, ऐसा नहीं होगा केवल एक ही रूट है, इनके दो रूट्स हैं बट दे आर इक्वल रूट्स। तो इस तरीके से हमने इन दो क्वेश्चन को करा। अब हम आगे जो है इसी एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे और देखते हैं कैसे उसको जो है सॉल्व आउट करते हैं। सो अब हम जो है वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 का हमने क्वेश्चन 5th लिया है। तो पहले तो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे एंड देन वी विल यूज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एक कोई राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। अब राइट ट्राइंगल का क्या है, ये मान लीजिए ABC है। तो क्या कहा गया है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ये मेरा ऑल्टीट्यूड हो गया राइट ट्राइंगल का, ये मेरे लिए बेस हो गया, और ये मेरी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हमें ये कहा गया है कि राइट ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, वो कितना है, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कि बेस -7। दूसरा हमें आगे क्या बोला गया, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हमें क्या दे दी गई, हाइपोटेन्यूज, कि हाइपोटेन्यूज कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करनी है ऑल्टीट्यूड और बेस। तो अब इसे फाइंड करने के लिए हम पहले एजम्पशन करेंगे कि किसको हम वेरिएबल माने। तो यहां पर हम बेस को लेट कर लेते हैं। तो हमने कहा लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। भाई लेंथ है तो उसकी यूनिट लेनी पड़ेगी, और यहां पे हाइपोटेन्यूज की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो हमने वो ले ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया है, वो क्या बोला गया है, दैट द ऑल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू बेस कितना लिया हमने, x -7 सेंटीमीटर, यही बोला गया था। अब हम जो है यहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 13, तो 13 स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर कितना है, ऑल्टीट्यूड का मतलब x -7 होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा, x, तो x स्क्वायर। इसको हम पूरा एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या हो गया, 169 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, यानी कि x -7 का होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा दी हमने, प्लस x स्क्वायर।
तो ये प्लस हो जाएंगे एक्स स्क्वायर स्क्वायर, तो क्या बन गया 2x स्क्वायर, माइनस 14x ऐसे ही रहा, प्लस 49 ऐसे ही रहा, और इस 169 को उठा के हम इधर ले आए, तो यानी कि 169 इक्वल्स क्या हो गया 0। यानी कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमने LHS पर लिखी और इसको उठा के हम LHS पे ले आए, और अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का 120 इक्वल्स 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल्स 0। ये 2 नीचे जाके क्या हो जाएगा 0, तो क्या बनी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई इस वर्ड प्रॉब्लम की। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ऑल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। अब इसको फाइंड करने के लिए हम मेथड जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसके लिए हम क्या लिख लें a b c की वैल्यू, तो a इक्वल्स 1, b इक्वल्स माइनस 7, c इक्वल्स माइनस 60। अब हम क्या करें, हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, दैट p प्लस क्यू इक्वल्स b के इक्वल, और b यहां से क्या मिलेगा हमें माइनस 7, एंड p इंटू क्यू क्या होना चाहिए a इंटू सी के इक्वल। a क्या है हमारा 1 और c क्या है माइनस 60, तो 1 इंटू माइनस 60 यानी कि किसके इक्वल होना चाहिए माइनस 60 के। इसको अब हम क्या करें 60 को फैक्टराइज करें, तो 60 को हम फैक्टराइज करते हैं, तो 60 को फैक्टराइज करेंगे क्या फैक्टर्स मिले 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो हमारे पास क्या मिले 2 2 3 और 5। तो अब मैं इनके दो नंबर्स क्या बनाता हूं, लेट्स से मैंने 2 2 जा 4 लिया, 5 3 जा 15 लिया, तो अब मैं अगर 4 और 15 को ऐड करूं तो क्या मुझे 17 मिलेगा, 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या 15 और 4 को अगर माइनस करूं तो 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी कि ये दो नंबर्स तो नहीं बनते। अब इसके बाद क्या करें भाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी पहला नंबर क्या बना 12, दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 5। तो अगर मैं प्लस 12 माइनस 5 करूं तो क्या मुझे 7 मिलेगा, मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव का होगा। तो मैं क्या कर दूं साइन चेंज, माइनस 12 प्लस 5, अब भी माइनस होगा लेकिन इस बार 7 काय का मिलेगा माइनस का, माइनस 12 इंटू प्लस 5 क्या आएगा माइनस का 60, यानी कि हमारे दो नंबर्स क्या हुए माइनस 12 एंड 5 प्लस का। तो अब हम इस इक्वेशन को स्प्लिट कर देते हैं, क्या लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस का 5x लिखें नहीं, प्लस का 5x माइनस का 12x माइनस 60 इक्वल 0। यहां पर क्या कॉमन आया हमारे पास x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5, यहां से क्या कॉमन आया माइनस का 12, अंदर क्या बचा x प्लस 5 इक्वल 0। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है x प्लस 5, और बचा क्या यहां से x और माइनस 12 इक्वल 0। अब हम इसको क्या करें x प्लस 5 इक्वल 0, x माइनस 12 इक्वल 0, x इक्वल्स क्या हो गया माइनस 5, x इक्वल्स हो गया 12। ये सॉल्यूशन को तो हम निग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि x हमारे लिए क्या थी बेस, और बेस क्या है एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या ली जाएगी 12, यानी कि बेस मेरा क्या हो गया इस राइट ट्राइंगल का इक्वल्स x इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, और जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस का क्या था 7 लेस देन द बेस था, यानी कि x माइनस 7, तो यानी कि 12 में से 7 गया क्या बचा 5 सेंटीमीटर। तो ये दो हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। अब हम एक और वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 का। इसमें कहा गया है दैट अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। जिसका मतलब क्या हुआ, कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ पॉटरी का आर्टिकल्स बनाती है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. तो कहा गया है
कि एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, ईच आर्टिकल का मतलब वन आर्टिकल कह सकते हैं, वो किसके इक्वल आई, 2 इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, और इसमें क्या जोड़ दिया जाए, +3। अब आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, if the total cost of production on that day was ₹90, find the number of article produced and the cost of each article। तो अब कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट किसी दिन की, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज है, तो हमें फाइंड करना है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बने, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और दूसरा फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो अब हम यहां पर किसको एज्यूम करें, तो देख सकते हैं, तो हम किसको एज्यूम करने वाले हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, number of articles produced on that day be x। कोई यूनिट तो होगी नहीं क्योंकि ये क्या है, नंबर है आर्टिकल्स का। अब इसके बाद हम क्या लिखें, that cost of production of each article, वो किसके इक्वल है, 2 इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे +3। तो यानी कितना आ गया, 2x +3, और किस में होगा, रुपीज में। और क्या दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में, दैट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज है। अब किसी की भी प्रोडक्शन कॉस्ट निकलेगी कैसे भाई, जितने भी आर्टिकल्स उसके यहां बने, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ ईच पार्ट आर्टिकल। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के। और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस क्या थे, x, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, 2x +3 इक्वल्स 90। अब x इंटू 2x क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 क्या हो गया, 3x इक्वल्स 90, और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। तो ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमारी बनी है 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स 0। तो इसका हम सॉल्व करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसके लिए हम क्या कर लें, a b c की वैल्यू लिख लें। तो a इक्वल्स 2, b इक्वल्स 3 एंड c इक्वल्स -90। तो जो हमारे नंबर्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, दैट p प्लस q शुड बी इक्वल्स टू 3 and p into q should be equals to 2 into -90, that should be equals to -180। फैक्टराइज कर लेते हैं 180 को। तो 2 9 18 0, 2 4 2 5 10, 2 3 1 3 3 5 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। अब हमारे पास ये नंबर्स हैं, इसको हम क्या करें, ग्रुप करके देखते हैं कि कैसे ये दो नंबर्स मिलते हैं हमें। तो मैंने ले लिया 2 2 4 3 12, और नीचे क्या है 5 3 15। तो बताइए प्लस करके आएगा क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं माइनस करूं तो 3 आ सकता है। अब माइनस कैसे करें भाई, +15 -12 तो क्या आ गया
प्लस का 3 आ गया। अब प्लस 15 इंटू माइनस 12 क्या आ जाएगा, माइनस 180, यानी कि दो नंबर्स हमें क्या मिल गए, माइनस 12 एंड 15। तो इनको हम इसमें ब्रेक करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x को क्या लिख दूं, 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स 0। अब इन्हें हटा देते हैं, इनका काम खत्म। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर क्या बचा 2 प्लस अंदर बचा 2x प्लस 15, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 6, अंदर क्या बचा 2x प्लस का 15 इक्वल 0। यहां क्या कॉमन मिलेगा हमें, 2x प्लस 15, बचेगा क्या, x माइनस 6 इक्वल 0। तो आगे हम करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, द 2x प्लस 15 इक्वल 0 एंड x माइनस 6 इक्वल 0। 2x इक्वल्स माइनस 15, x इक्वल्स माइनस 15 अपॉन 2, x इक्वल्स 6। अब x हमारे लिए क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमें x की निगलेक्ट करनी होगी, और x इक्वल 6 हमारे लिए वैल्यू होगी। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे विल बी इक्वल्स टू x इक्वल्स 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो किसके इक्वल थी हमारी, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि 2x प्लस 3 के, 3 ज्यादा उसमें, तो x की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 इक्वल्स 15 रुपीज। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 15 रुपीज। इन क्वेश्चंस को करिएगा, एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दोस डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। टिल देन बाय।